सो ऑप्टिमल वाले के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आया है हम इसको उतार लेंगे और ये जहाँ जहाँ पे क्रॉस है हम उसको खाली छोड़ देंगे। ठीक है, हम उसको खाली छोड़ देंगे और हमारे पास ये बॉक्स ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं इसके लिए क्या करता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे कोई टूल मिल जाए। अच्छा मुझे कोई टूल नहीं मिला। खैर, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यही बॉक्स ड्रॉ करेंगे और हमें क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ पहले से पुट हुई है ना, ये हम यहाँ से देखेंगे, हमें यहाँ से पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे वैल्यूज़ पहले से पुट है। ठीक है, ये जो हमारा ये वाला निकला है जहाँ पे क्रॉस है हम इसको खाली छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर हम कॉलम पे ऊपर लिख देंगे V1 V2 V3, यहाँ पे रख देंगे U1 U2 और U3। सही है, ये करने के बाद क्या करेंगे हम, किसी भी एक वेरिएबल को हमें जीरो की वैल्यू देनी होगी और जहाँ जहाँ पे ये है ना हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है, इनकी हेल्प से U1 U2 U3 और V1 V2 V3 की हम वैल्यू निकालेंगे। सही है, मतलब इन वाले बॉक्सेस की हेल्प से। तो अगर यहाँ पे U1 लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पे U1 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू मैं स्टार्टिंग में कंसिडर जीरो कर दूंगा किसी भी एक की। ठीक है, अब मैंने अगर उसको जीरो कंसिडर कर लिया तो मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों, U1 प्लस V1 किसके बराबर होना चाहिए, स्मॉल बॉक्स के। स्मॉल बॉक्स क्या है, 1। तो U1 क्या है मेरा, 0। तो 0 प्लस V1 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो V1 की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 1। तो मैंने यहाँ पे V1 की वैल्यू 1 पुट कर दूंगा। फिर क्या करूँगा, V2 की तरफ आऊँगा। V2 की तरफ U1 और V2 नहीं निकाल सकता यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई अभी। तो जहाँ पे वैल्यू होगी हमसे उन्हीं की हेल्प से करेंगे। अब यहाँ आ जाऊँगा, V3 की वैल्यू निकाल लूँगा। तो U1 क्या है मेरा, 0, और यहाँ पे कॉस्ट क्या है, 5। 5 कॉस्ट है। तो U1 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 0 प्लस V3 क्या हो जाएगा हमारा, 5। तो 0 में क्या पुट करूँ मैं, के 5 के बराबर हो जाएगा तो 5। तो V3 की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट कहाँ आ जाऊँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा U2 की वैल्यू निकालने के लिए। अब V3 की वैल्यू मेरे पास पहले से क्या है, 5। तो U2 की पता नहीं है, तो U2 प्लस V3 मेरा क्या होना चाहिए, 5 के बराबर होना चाहिए। सही है, सॉरी 1 के बराबर होना चाहिए। तो मैं U2 V3 में क्या प्लस करूँ कि वो 1 के बराबर आ जाए। ठीक है, तो -4 करूँगा तो U2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -4। तो जब भी मैं V3 में से -4 करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएंगे हम। और यहाँ पे जब हम देख रहे होंगे तो हमारे पास V3 की वैल्यू है 4। ठीक है, सॉरी V3 की वैल्यू 5 है, 5 है। सही है, तो V3 की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो जब मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, U3 प्लस V3 इज इक्वल्स टू 3 होना चाहिए। ठीक है, तो U3 मुझे नहीं पता, प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 कैसे करूँगा, जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू U3 की -2 पुट करूँगा। तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या कर दूँगा, -2 पुट कर दूँगा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास U2 की पहले से निकल चुकी थी तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मेरे पास V2 की वैल्यू निकालना बाकी है। तो यहाँ पे -4 आई थी वैल्यू, तो -4 आई थी, -4 प्लस 0, सॉरी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो U2 प्लस V2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो U2 की वैल्यू क्या है, -4 प्लस 4 रखूँगा जब ये इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। तो V2 की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, +4। ये हमने यही सॉल्व करा है, यहाँ पे सेम यही वैल्यूज निकल के आई हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये जो हमने न्यू वैल्यूज निकाली हैं इनको क्या करेंगे, सम करेंगे पहले। जैसे हमने ये जो खाली बॉक्सेस थे वहाँ पे सम करेंगे। तो V2 की वैल्यू क्या है, 4, और यहाँ पे क्या है, 0। तो 4 प्लस 0 क्या होगा, 4। इसमें से माइनस करा देंगे छोटा बॉक्स, तो इसको माइनस करा दिया तो क्या आ गया, 2। ऐसे ही क्या करा, हमारा ये वाली वैल्यू थी। तो -4 +1 क्या होता है, -3। -3 प्लस 2, सॉरी हाँ, -3 + 2 हमारा हो जाएगा, 4। 4 + 2 = 6 + 2 = 8 + 2 = 12 + 2 = 16 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24 + 2 = 24
-1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास यहाँ पे माइनस की वैल्यू फिर से आ जाएगी, अच्छा हाँ, जब हमारे पास यहाँ पे पहले से माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो हमें यहाँ पे कोई आइट्रेशन करने की नीड नहीं है। हम आइट्रेशन से वहाँ पे करेंगे जहाँ पे ऐसे ही करके हम सारे बॉक्सेस निकाल देंगे। यहाँ पे 0 आ गई, तो क्योंकि मिनिमाइज़ करनी होती है कॉस्ट, और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पॉजिटिव वैल्यू आ गई तब आइट्रेशन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू 2 की आ गई, तो अगर 2 पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या करेंगे, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को देखेंगे। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे मौजूद है मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें आइट्रेशन करनी होगी। आइट्रेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसकी जो बेसिक वेरिएबल है ना, जो पहले से ये 4 5 जो राउंड ब्रैकेट के बगैर जो लिखे हैं वो वैसे बेसिक वेरिएबल हैं, हम उन पे जंप करेंगे और पूरा एक लूप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं यहाँ से लेफ्ट जाता हूँ तो लूप बनना स्टार्ट होगा, बट अगली जंप के लिए मुझे कोई बेसिक वेरिएबल नहीं मिलेगा। ठीक है, लाइक ये 5 एक बेसिक वेरिएबल है, यहाँ पे कोई बेसिक वेरिएबल है ही नहीं जहाँ पे मैं जंप कर सकूँ, तो मैं ये वाले लूप में नहीं जाऊँगा। ऐसे ही मैं बस यहाँ पे 2 से मैं यहाँ करूँगा राइट पे, 4 मुझे बेसिक वेरिएबल मिल गया, 4 से 5 भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। ठीक है, अब अगर 5 आया तो यहाँ पे मुझे कोई बेसिक वेरिएबल आगे बढ़ने के लिए नहीं मिलता, तो मैं यहीं रुकूंगा और यहीं से यहाँ पे मुझे वापस बेसिक वेरिएबल मिल रहा है जाने के लिए, और यहाँ से मेरा लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब करूँगा क्या, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसको प्लस साइन दे दूंगा और बाकी सबको उसके ऑल्टरनेटिव साइन देते जाऊँगा। तो यहाँ पे प्लस दी थी, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब जिन जिनके पास माइनस साइन है उन दोनों में से मैं देख लूँगा कौन सी वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों से वैल्यू कौन सी छोटी है, 4। तो मैं 4 को क्या कराऊंगा इन सब में, जो मैंने वैल्यू थी ना ये वाली, जिस जो पॉजिटिव वैल्यू थी उससे रिप्लेस कर दूंगा। तो मैं 4 को यहाँ पे 2 जो ब्रैकेट में 2 की जगह पे यहाँ पे 4 पुट कर दूंगा। जब यहाँ पे 4 पुट कर दिया तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4 माइनस कराना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ से 4 माइनस करा देंगे, यहाँ पे प्लस साइन है तो इसमें 4 ऐड करा देंगे, और इस वाले को क्या कर देंगे हम फिलहाल खाली छोड़ देंगे। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। -2 अभी हम देख लेंगे, कंसिडर करेंगे नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे u1 क्योंकि हमने 0 सपोज करा, ठीक है, और ऐसे ही करते करते हम ये वाली वैल्यूज़ दोबारा से निकालेंगे, v1 v2 v3 u1 u2 u3, ऐसे करके हम सारी वैल्यूज़ दोबारा से निकालेंगे और फिर यहाँ पे हमें यहाँ पे चल जाएगा यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। और अगर यहाँ पे ये वैल्यू दोबारा से पॉजिटिव आती है, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे वैल्यू निकालनी थी ना ये वाली ब्रैकेट्स वाली, ऐसे यहाँ पे ये वाली वैल्यू दोबारा निकालेंगे। और जब अगर मेरे पास ये वैल्यू दोबारा से पॉजिटिव आ जाती है तो मेरी आइट्रेशन दोबारा से होगी, या कोई और पॉजिटिव वैल्यू अभी मौजूद है ये राउंड ब्रैकेट्स वाली, तो हम उसमें दोबारा से आइट्रेशन करेंगे, वरना उसको ऑप्टिमल कह देंगे।